उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। काउंटिंग 89 ब्लॉक मुख्यालयों पर इस समय की जा रही है और अब तक क्षेत्र पंचायत सदस्य की 91 और ग्राम सीटों पर बात की जाए तो ग्राम प्रधान 664 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। 6 जिला पंचायत के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें केदारवाला जिला पंचायत सीट से कांग्रेस समर्थित हेमलता आजाद जीती है। इसके साथ ही टिहरी में जिला पंचायत की थाती बुढ़ाकेदार सीट से निर्दलीय मकानी देवी विजय घोषित हुई है। आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 18 यूपी यूके की ये स्पेशल विंडो देख रहे हैं। बीच में आप जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों की खुशी देख सकते हैं। ढोल नगाड़े बजाए गए हैं, रंग गुलाल खेला गया है और जो प्रत्याशी जीते हैं उन्होंने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। इस विंडो में देखिए, सीधे उल्टे दोनों हाथ तरफ आप समझ पाएंगे 89 काउंटिंग सेंटर्स पर जो वोटों की गिनती जारी है उसमें कौन से प्रत्याशी जीते हैं। पंचायत चुनाव 2025 का बिगुल बजा और अब आज नतीजों का दिन है। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो सबके सम्मुख होगी। हमने 320 जिला पंचायत सदस्य समर्थित प्रत्याशी घोषित किया, उनमें अधिकतर स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। मतदाता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मतदान किया है और मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में जो रुझान आएंगे और सायंकाल तक जो परिणाम निकलते आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। उत्तराखंड में इस समय जो चुनाव हो रहा है वो हरिद्वार जिले को छोड़कर हो रहा है, यानी कि 12 जिला पंचायतों में चुनाव हो रहा है और टोटल जो जिला पंचायत की जो सीटें हैं वो 370 हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 320 सीटों पर अपने समर्थित प्रत्याशी घोषित किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 270 और 300 के बीच में जिला पंचायत सीटें जीतकर आएगी। ऐसा मेरे जो संगठन के लोग हैं उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कहना कि बहुत अच्छा वातावरण है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना चाहते हैं और शासन प्रशासन के कार्यों से खुश हैं। तो सुन रहे थे आप पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को और पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से, मतलब सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। लगातार नतीजे जो आ रहे हैं उसमें विजय प्रत्याशियों की खुशी देखते बनती है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की मतगणना इस समय जारी है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे अभी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी आपने सुना। पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और हल्द्वानी में इस समय मैं मौजूद हूं और हल्द्वानी में आप देखिए जो जीत की मालाएं हैं वो प्रत्याशियों के गलों में पड़ चुकी हैं, क्योंकि जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है इसलिए ज्यादातर चेहरे हमें महिलाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं और ये फूल मालाएं बता रही हैं कि इनके गले में जीत की मालाएं पड़ चुकी हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, लीला मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। ये हालांकि जीती नहीं है अभी, लेकिन जीत की माला पहले ही इनके गले में पड़ चुकी है क्योंकि ये बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही हैं। लीला जी क्या कहेंगी? मैं तो पहले तो धन्यवाद करूंगी अपनी सारी देवतुल्य जनता का, जिन्होंने इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद उनका मुझे मिला है कि ऐसा लग रहा है कि बम्पर वोटों से जीत होगी, है ना। अब तो आपकी गढ़ पे खुल रही है, मैंने सुना। मैडम आप कहाँ से जीती हैं? कुंवरपुर क्षेत्र पंचायत रेखा नगर कोटी। अच्छा, बीडीसी मेंबर बनी हैं, क्या करेंगी गाँव के लिए? जितना गाँव ने प्यार दिया है उतना मैं भी, जो भी हो, बिजली हो, पानी हो, सबका। के पति पहले वहाँ से प्रतिनिधि रहे और अब तो आपको चुन लिया है, तो
क्या कहेंगे? इस बार मेरा जो चुनाव हुआ है वो बीडीसी के लिए हुआ है। पहले हस्बैंड मेरे प्रधान थे। ये सब अब ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर की कुर्सियों पर बैठेंगे और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से पंचायती राज एक्ट में बदलाव करके महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण का फायदा निश्चित तौर पर इन महिलाओं को मिलेगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। देहरादून से दीपांकर भट्ट हैं। दीपांकर के पास चलते हैं। सबसे पहले दीपांकर, जो विजयी उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी तो खुशी देखी जा सकती है और जो जिनके पक्ष में नतीजे नहीं आए हैं वो थोड़े से मायूस नजर आ रहे होंगे। अब आधा दिन बीत चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा भी गिनती हो रही है, नतीजे निकलकर भी सामने आ रहे हैं। इस समय की अपडेट सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। क्या हलचल देहरादून में बनी हुई है? तो आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं और ये भीड़ उन समर्थकों की है जिनके अभी उम्मीदवार कईयों के जीत चुके हैं और कईयों का अभी यहाँ पर बाहर आना बाकी है। तो जो लोग सर्टिफिकेट लेके बाहर आ रहे हैं वैसे वैसे उनको माला पहना कर यहाँ से लोग रवाना हो रहे हैं। प्रत्याशी भी है। सबसे खास बात यह है, देहरादून की अगर बात करूँ या ओवरऑल प्रदेश की अगर बात की जाए तो युवा चेहरे जीत कर आए। यानी गाँव की जो राजनीति, जिसे कभी बूढ़े बुजुर्गों की राजनीति माना जाता था कि ग्राम प्रधान के तौर पे, अब वो सभी यंग है। कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, और उसमें महिलाओं की एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पर है क्योंकि आरक्षण पंचायतों में महिलाओं के लिए है। तो एक ओवरऑल बदलाव तो ये देखने को मिला है कि युवा चेहरे यहाँ पर जीत कर आए हैं बड़ी संख्या में।